दोस्तों, शिक्षकों का हमारे समाज में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। कोई भी व्यक्ति बिना शिक्षक के आगे कभी नहीं बढ़ सकता। वो कहीं न कहीं से किसी न किसी प्रकार की शिक्षा ज़रूर ग्रहण करता है। तो आज मैं वैसे स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो लेकर आया हूँ जो अपना करियर एज़ ए टीचर अपना करियर बनाना चाहते हैं। झारखंड सरकार ने झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद की तरफ से बीएड कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2022 की घोषणा कर दी है। इस एग्ज़ामिनेशन के ज़रिए आप बीएड के 2 वर्षीय पाठ्यक्रम वाला जो कोर्स होता है उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। तो आइए जानते हैं इस एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में विस्तार से। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार की करियर और एजुकेशन से जुड़ी खबरें आप तक पहुंचती रहें। तो चलिए आइए देखते हैं कि इस एडवर्टाइजमेंट में क्या-क्या है, इसकी डिटेल्स क्या-क्या रहने वाली है। झारखंड सरकार की तरफ से झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद ने बीएड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2022 की अधिसूचना जो है वो जारी कर दी है। बीएड पाठ्यक्रम में नामांकन हेतु शैक्षणिक सत्र यानी कि सेशन 2022-24 में एडमिशन लेने के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो इनवाइट किए गए हैं। आइए देखते हैं इस एडवर्टाइजमेंट की या इस ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो मेन पॉइंट्स हैं, कुछ मुख्य बिंदु हैं, वो क्या क्या है। सबसे पहली चीज़ जो है तो वो ये है कि ये जो कोर्स है वो 2 साल का है। नेक्स्ट है कि इसमें जो भी आरक्षण है वो झारखंड सरकार की जो आरक्षण नीति है वो प्रभावी होगी। नेक्स्ट चीज़ है, झारखंड राज्य में स्थित जितने भी विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण किए हुए छात्र हैं, यानी कि झारखंड से पास आउट जितने भी स्टूडेंट्स हैं, टोटल सीट्स की 85% सीट्स जो हैं वो झारखंड राज्य से पास आउट स्टूडेंट्स के लिए जो है वो रिज़र्व होंगी। द रेस्ट 15% सीट्स जो हैं वो अदर स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए खुली रहेंगी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है बीएड के लिए वो क्या क्या है। इस कोर्स के लिए जो शैक्षणिक योग्यता है उसके अनुसार जो कैंडिडेट हैं उनको जो है स्नातक या स्नातकोत्तर किसी में भी 50% मार्क्स के साथ साइंस, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटी, कॉमर्स, बैचलर, बीटेक के स्टूडेंट जो है वो बीटेक किए हुए, बैचलर्स इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी किए हुए छात्र भी इस कोर्स के लिए एलिजिबल हैं। साथ ही साइंस, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज़, कॉमर्स इत्यादि में कम से कम 50% मार्क्स के साथ बीए पास स्टूडेंट या 50% मार्क्स के साथ एमए पास स्टूडेंट्स भी इस कोर्स को करने के लिए या इस टेस्ट में बैठने के लिए एलिजिबल है। नेक्स्ट जो है कि जो कैंडिडेट है वो सिर्फ उसी सब्जेक्ट में के लिए अप्लाई कर सकता है जो कम से कम उसके स्नातक या स्नातक के कोर्स में हो और जिसमें कम से कम उसने 200 मार्क्स की एग्ज़ाम दिया हो, साथ ही साथ 50% मार्क्स जो है उसने अचीव किया हो। साथ ही इस कोर्स में अप्लाई करने के लिए पासिंग ईयर की कोई भी बाध्यता नहीं है। चलिए आइए देखते हैं आवेदन की प्रक्रिया के बारे में। तो आवेदन की जो प्रक्रिया है उसके अनुसार आवेदक परिषद के अधिकृत वेबसाइट जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया गया है, साथ ही साथ लिंक जो है वो आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। इस लिंक पर जाएंगे और इस लिंक के ऊपर ऑनलाइन फॉर्म फॉर बीएड कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2022 के बटन पर क्लिक करके जो भी वहाँ के रूल एंड रेगुलेशंस के उसके अकॉर्डिंग जो है वो ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे। ये बीएड के लिए जो ऑनलाइन एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो फॉर्म है वो 30 अप्रैल 2022 से 15 मई 2022 तक जो है इसका लिंक खुला रहेगा। यह कहने का मतलब है कि स्टूडेंट 30 अप्रैल 2022 से लेकर 15 मई 2022 तक इस लिंक के माध्यम से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करते समय सभी जो भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है उसको दर्ज करके स्टूडेंट सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो एप्लीकेशन फॉर्म आएगा उसमें स्कैन किया हुआ जो फ़ोटो है, साथ ही सिग्नेचर है, उसके बाद लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन चाहिए बाएं हाथ के अंगूठे का। ये सारी चीज़ें स्टूडेंट को जो है वो रेडी रखनी होंगी। इस फॉर्म को अप्लाई करते समय मैट्रिक का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, नेक्स्ट जो है कि बीए का मार्कशीट, अगर एमए किया हुआ है तो उसका मार्कशीट और सर्टिफिकेट आदि जो है अगर जो है वो स्टूडेंट को यहाँ अपलोड करना होगा। साथ ही जो है यदि स्टूडेंट जो है एनसीसी से सी कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट है वो अगर उनके पास है या एनएसएस का कोई सर्टिफिकेट है तो वो भी यहाँ पर डाल सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ है कि स्टूडेंट्स को अपना स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र जो है जो झारखंड
राज्य के स्टूडेंट्स के लिए ही केवल लागू है, उसको भी यहाँ अप्लाई करना होगा। नेक्स्ट चीज़ है कि आरक्षण का लाभ लेने के लिए स्टूडेंट्स को अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी यहाँ अपलोड करना होगा। ठीक है, तो ये सारे जो भी सर्टिफिकेट हैं, यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट हो गया या रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट हो गया, इसका जो फॉर्मेट है वो वेबसाइट पर जो है वो अवेलेबल है। लिंक जो है वो आपको स्क्रीन के साथ साथ डिस्क्रिप्शन पर भी अवेलेबल है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि एग्ज़ाम सेंटर्स क्या होगा और एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। तो ये जो प्रवेश परीक्षा है जून के प्रथम माह या द्वितीय सप्ताह, जून माह के प्रथम या सेकंड वीक में ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा। और इसके लिए जो है झारखंड राज्य के रांची, धनबाद, जमशेदपुर, बोकारो, दुमका एवं डाल्टनगंज जिला मुख्यालय को एज ए एग्ज़ाम सेंटर चूज़ किया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एग्ज़ामिनेशन फ़ीस के बारे में। तो आवेदकों को जो परीक्षा शुल्क जो है वो सिर्फ ऑनलाइन ही पेमेंट करना है। परीक्षा की जो फ़ी है वो जनरल कैटेगरीज यानी सामान्य जातियों के लिए 1000 रुपये है। नेक्स्ट है कि पिछड़ी जाति 1, पिछड़ी जाति 2 जो सिर्फ झारखंड राज्य के हों उनके लिए 750 रुपये की फ़ी रखी गई है। और झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सभी कोटि की महिलाओं के लिए जो फ़ी है वो 500 रुपये रखी गई है। ये जो फ़ी है वो नॉन रिफंडेबल होगा, यानी कि एक बार पेमेंट करने के बाद वो पैसे किसी भी हाल में वापस नहीं किए जाएंगे। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि परीक्षा शुल्क के साथ जो एग्जामिनेशन फ़ी है उसके साथ जो भी बैंक चार्जेस हैं वो एक्स्ट्रा होंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि एग्ज़ाम जो है वो किस प्रकार का होगा। तो यह परीक्षा जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि बहुवैकल्पिक होगी, जो 100 नंबर्स की होगी और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा तथा प्रत्येक गलत जवाब के लिए 0.25 मार्क्स जो है वो काट लिए जाएंगे। यानी कहने का मतलब है कि एग्ज़ाम में जो है माइनस मार्किंग होगा, इसीलिए स्टूडेंट्स सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें जिनके बारे में वो कंफर्म हों। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इसका सिलेबस किस टाइप का होगा। तो सिलेबस में जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट है वो 30 क्वेश्चन का होगा। इसमें 15 क्वेश्चंस हिंदी के होंगे और 15 क्वेश्चन जो है वो इंग्लिश के होंगे। नेक्स्ट है जो टीचिंग एप्टीट्यूड से 40 क्वेश्चन होंगे और इसके लिए जो है टीचिंग एप्टीट्यूड के ये जो 40 प्रश्न हैं वो एजुकेशन, चिल्ड्रन एंड टीचिंग प्रोफेशन, इंटरेस्ट इन टीचिंग, लीडरशिप क्वालिटीज़ एंड ग्रुप मैनेजमेंट, इमोशनल एंड सोशल एडजस्टमेंट, इंट्रापर्सनल एंड इंटरपर्सनल स्किल्स एंड जनरल अवेयरनेस ऑफ कंटेम्प्रेरी इशूज़ पर्टेनिंग टू स्कूल एजुकेशन आदि से रहेंगे। नेक्स्ट सेक्शन जो है वो रीजनिंग एबिलिटी का है, जिससे 30 क्वेश्चन रहेंगे और यहाँ पर जो है वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग, मिसिंग नंबर्स, नंबर सीरीज़, लेटर सीरीज़, थीम फाइंडिंग, जम्बलिंग एनालॉजी, ऑड वन आउट, अरेंजिंग द स्टेटमेंट इन ए सीक्वेंशियल फॉर्म, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, लॉजिकल प्रॉब्लम, इस्टेब्लिशिंग रिलेशनशिप एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी आदि से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। था झारखंड सरकार की ओर से झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद की तरफ से जो बीएड कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम 2022 की जो अधिसूचना की जो घोषणा की गई है उसके मुख्य पॉइंट्स। तो बने रहिए मेरे साथ रैपिड जियो में इसी टाइप की करियर और एजुकेशन से जुड़ी अन्य खबरों के लिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें, ताकि इसी प्रकार की और भी इंफॉर्मेटिव न्यूज़ जो है वो आप तक पहुंचती रहे।